नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल हिंदी हॉरर FM पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हवस सच में मौत का दूसरा नाम है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे अंधेरे में जहाँ हर आहट पर शक होता है और हर साया मौत का पैगाम लेकर आता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जो सदियों से एक घने जंगल के साए में बसा हुआ था। यह जंगल जितना हरा भरा और शांत दिखता था, उतना ही गहरा और रहस्यमय था इसकी कोख में। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस जंगल के बारे में भयानक कहानियां सुनाया करते थे। कहानियां एक ऐसी चुड़ैल की जो हवस की भूखी थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कहा जाता था कि बरसों पहले इसी गाँव में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम रूपा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि गाँव के ही नहीं, दूर दराज के युवक भी उस पर मोहित हो जाते थे। रूपा स्वभाव से चंचल और हंसमुख थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे प्यार में धोखा मिला। जिस युवक पर उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उसने भरी महफिल में उसका अपमान किया और उसे छोड़कर चला गया। रूपा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन खो गया। धीरे धीरे उसका मन कड़वाहट और गुस्से से भर गया। एक पूर्णिमा की रात जब वो उसी जंगल में भटक रही थी जहाँ उसने अपने प्रेमी से मिलने के सपने देखे थे, उसने खुद को एक भयानक रूप में बदल लिया। उसकी सुंदरता अब एक डरावनी मुस्कान में बदल गई थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलती थी और उसके पैर उल्टे हो गए थे। वो बन गई थी एक चुड़ैल, एक ऐसी पिशाचिनी जो उन पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी जो सिर्फ अपनी हवस के बारे में सोचते थे। गांव वालों का मानना था कि रूपा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब वो जंगल में भटकती रहती है उन मर्दों की तलाश में जो अपनी वासना के गुलाम होते हैं। वह उन्हें अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती थी और जब वे उसके करीब आते थे तो वह अपना असली रूप दिखाती थी और उनकी जान ले लेती थी। उसकी प्यास सिर्फ खून से ही नहीं बुझती थी, बल्कि उन्हें तड़पाकर मारने में उसे एक अजीब सुकून मिलता था। कई सालों तक गांव में सब कुछ शांत रहा। लोगों ने उस कहानी को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया था। लेकिन फिर एक रात गांव का एक युवक रामू जंगल की तरफ गया। रामू गांव की एक लड़की पर पूरी तरह से मोहित था। वो हर पल उसके ख्यालों में खोया रहता था और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था। उस रात वह उस लड़की से मिलने की उम्मीद में जंगल के किनारे तक गया था। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी रामू को एक मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज किसी औरत की थी जो बहुत ही सुरीली धुन में गा रही थी। रामू उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज और भी स्पष्ट होती गई। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है। चांद की रोशनी में उसकी सुंदरता ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। रामू ने पहले कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। वो सम्मोहित होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। कौन हो तुम? रामू ने डरते डरते पूछा। औरत ने उसकी तरफ देखा और एक मीठी मुस्कान दी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम कौन हो जो इस अंधेरी रात में यहाँ भटक रहे हो? उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि रामू का सारा डर गायब हो गया। वो उसके पास बैठ गया और अपनी कहानी बताने लगा। उसने उस लड़की के बारे में बताया जिससे वो प्यार करता था और कैसे वो हर पल उसकी याद में तड़पता रहता है। औरत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे सहानुभूति दिखाई। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, औरत ने कहा, लेकिन कभी कभी ये दर्द भी देता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दर्द कम कर सकती हूँ। रामू उसकी बातों में आ गया। उसकी सुंदरता और उसकी मीठी बातों ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। वो भूल गया कि उसे जंगल के बारे में क्या कहानियां सुनाई गई थी। वो सिर्फ उस औरत के करीब रहना चाहता था। अगले पल जो हुआ वो भयानक था। जैसे ही रामू ने उस औरत को छूने की कोशिश की, उसका रूप बदल गया। उसकी खूबसूरत मुस्कान एक डरावनी चीख में बदल गई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जलने लगीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। रामू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। उसकी चीखें जंगल की शांति को भंग करती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह रामू का शव जंगल में बुरी तरह से क्षत विक्षत अवस्थाया मिला। रामू की मौत से पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों को फिर से उस पुरानी कहानी की याद आ गई। कुछ ने कहा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन बूढ़े लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये उस चुड़ैल का काम है जिसके बारे में वे बचपन से सुनते आ रहे थे। गांव में डर का माहौल बन गया। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और कोई भी अकेले जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच का बेटा दीपक जंगल में गया। दीपक एक घमंडी और लापरवाह युवक था। वो अपनी ताकत और रसूख पर बहुत घमंड करता था। उसने गांव वालों की बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि ये सब बूढ़ों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो अक्सर लड़कियों को परेशान करता था और अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उस रात दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और अकेला भटकने लगा। तभी उसे भी वही मधुर आवाज सुनाई दी।
वो आवाज सुनकर दीपक का मन मचल उठा। उसे लगा कि शायद कोई खूबसूरत औरत मुसीबत में है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वो उस आवाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जब दीपक उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है। वो इतनी खूबसूरत थी कि दीपक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने पहले कभी ऐसी मोहिनी रूप वाली स्त्री नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो दीपक को और भी आकर्षित कर रही थी। क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? दीपक ने पूछा। औरत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीपक की तरफ देखा और कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दीपक तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत कहा, जरूर, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ दूंगा। जैसे ही दीपक ने उस औरत का हाथ पकड़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसकी सुंदरता के आगे उसने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में औरत ने दीपक से बातें करनी शुरू कर दी। उसकी आवाज इतनी मादक थी कि दीपक पूरी तरह से उसके वश में हो गया। वो अपनी सारी अकड़ और घमंड भूल गया और सिर्फ उस औरत की बातों में खो गया। फिर अचानक औरत रुक गई और दीपक की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब वो उदासी नहीं थी, बल्कि एक भयानक चमक थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई और उसमें नुकीले दांत दिखने लगे। उसके हाथ लंबे और हड्डियों वाले हो गए और उसके नाखून तलवार की तरह चमकने लगे। दीपक डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दीपक की चीखें भी जंगल के अंधेरे में गुम हो गईं। अगले दिन उसका शव भी रामू की तरह ही बुरी हालत में मिला। अब तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सरपंच खुद बहुत डर गया था। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया और उनसे इस बारे में बात की। पंडित जी ने पुरानी पोथियां खोली और बताया कि ये सच में उस चुड़ैल का काम है जो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए लोगों को मार रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उस चुड़ैल को सिर्फ वही लोग दिखाई देते हैं जिनके मन में वासना भरी होती है। पंडित जी ने गांव वालों को कुछ उपाय बताए, जैसे कि रात में घर से बाहर न निकलना और अगर निकलना भी पड़े तो भगवान का नाम लेते रहना। उन्होंने ये भी कहा कि उस चुड़ैल को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी अधूरी इच्छाओं और गुस्से से आती है। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। वो बहुत ज्ञानी और अनुभवी थी। उसने सरपंच और पंडित जी की बातें सुनी और कहा कि वो उस चुड़ैल के बारे में कुछ और जानती है। राधा ने बताया कि बरसों पहले जब वो जवान थी तो उसके साथ भी इसी जंगल में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। एक आदमी ने अपनी हवस के चलते उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। उस घटना के बाद से राधा का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो हमेशा उस दर्द को अपने दिल में लिए जीती रही थी। राधा ने कहा कि शायद उस चुड़ैल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हो सकता है कि वो भी किसी जमाने में किसी की हवस का शिकार हुई हो और इसीलिए अब वो मर्दों से बदला ले रही है। राधा ने यह भी कहा कि उस चुड़ैल को सिर्फ प्यार और करुणा से ही हराया जा सकता है, न कि डर और गुस्से से। गांव के कुछ युवकों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारने का फैसला किया। वे सब अपनी बहादुरी दिखाना चाहते थे और गांव को इस डर से मुक्ति दिलाना चाहते थे। उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनके मन में कहीं न कहीं उस चुड़ैल को देखने की इच्छा भी थी, क्योंकि उसकी सुंदरता की कहानियां उन्होंने भी सुनी थी। एक रात वे सब हथियार लेकर जंगल में गए। वे अलग अलग टोलियों में बट गए और चुड़ैल की तलाश करने लगे। जंगल में घना अंधेरा था और हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें वही मधुर आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी ज्यादा लुभावनी लग रही थी। युवक उस आवाज की तरफ खिंचे चले गए। उन्होंने देखा कि एक खुले मैदान में एक औरत खड़ी हुई है। चांद की रोशनी में उसकी सुंदरता ऐसी लग रही थी जैसे कोई सपना हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हो सकता था। कौन हो तुम? एक युवक ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने उनकी तरफ देखा और एक दर्द भरी मुस्कान दी। मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? युवकों का मन पिघल गया। उन्हें उस पर दया आ गई। वे उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक बूढ़े चरवाहे ने जो उनके साथ था उन्हें रोक दिया। मत जाओ, चरवाहे ने चिल्लाकर कहा। ये वही चुड़ैल है, इसकी सुंदरता के धोखे में मत आना। चरवाहे की बात सुनकर युवक रुक गए। उन्होंने ध्यान से उस औरत को देखा। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके बाल उड़ गए। उसकी पीठ पर उनके पैर उल्टे दिखाई दिए। युवकों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि वे किस खतरे में फंस गए हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया। उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थी और उसके दांत नुकीले खंजर की तरह चमक रहे थे। युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। उसने एक एक करके कई युवकों को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। उनमें से सिर्फ एक युवक, जो सबसे डरपोक था, किसी तरह भागने में सफल रहा। वो गांव में वापस आया और उसने सबको उस भयानक रात के बारे में बताया। अब तो गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। उन्हें समझ में आ गया कि ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं है। इसके बाद गांव वालों ने जंगल की तरफ जाना पूरी तरह से बंद कर दिया।
सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग डर के साए में जीने लगे। जंगल, जो कभी उनके जीवन का एक हिस्सा था, अब एक खौफनाक जगह बन गया था। लेकिन उस चुड़ैल का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। कभी कभी रात के अंधेरे में उसकी भयानक चीखें गांव तक सुनाई देती थी, जो लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो अब भी अपने शिकार की तलाश में भटक रही हो। उसकी हवस की प्यास कभी बुझने वाली नहीं थी। और वो गांव आज भी उस जंगल के किनारे बसा हुआ है। लोग अब भी उस चुड़ैल की कहानियां सुनाते हैं और रात के अंधेरे में उस तरफ जाने से डरते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आज भी उस जंगल में किसी औरत के रोने और गाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उन मर्दों को अपनी तरफ खींचती है जिनके मन में हवस का अंधेरा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी? उम्मीद है इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि वासना का अंधापन इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। याद रखिए, जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं होते। कभी कभी वहाँ ऐसी शक्तियाँ भी छिपी होती हैं जिनका सामना करना हमारी सोच से भी परे होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी हॉरर FM को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी डरावनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रात में जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद।